पढ़ा गया था, विवेक दृष्टि से देखें तो हम कुछ साथ लाए भी न थे और साथ लेकर भी नहीं जाएंगे, तो फिर आसक्ति क्यों रखें। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज 15-16 श्लोक है। क्या बोला भगवान ने? विक्षेपता दुख सुख का अनुभव तब होता है जब किसी को भी मेरा बना के बैठते हैं। आत्मा का कवच पहन लो तो जगत के तीर असर नहीं करेंगे। कितनी बढ़िया बात बोली है। क्या बोला? दुख और सुख का अनुभव आपको कब होता है? जब आप किसी को अपना बनाते हो तभी दुख सुख का अनुभव होता है। जब आप अपना नहीं बनाते तो कोई दुख सुख का अनुभव नहीं होता। जैसे आज की तारीख में लाखों लोग कोरोना से मरे, तो लाखों लोग जो मरे उसमें आपको लाखों लोगों के मरने पर आपको कोई दुख नहीं हुआ। लेकिन आपका अपना कोई है, उसका शरीर शांत हो गया, उससे आप दुखी हो रहे हो। तो दुखी क्यों रहे हो? क्योंकि आपने उसको अपना मान लिया, ये मेरा है, तो आप दुख होगा। जब सब कुछ परमात्मा का ही है तो फिर जिस प्रभु की जो चीज है वो अपनी जब चाहे ले ले, तो उससे हमें दुख नहीं होगा। क्यों? इसके लिए भगवान ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। एक होती है ईश्वर सृष्टि और एक होती है जीव सृष्टि। जो व्यक्ति ईश्वर सृष्टि में विचरण करता है उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि ईश्वर सृष्टि में दुख बना ही नहीं है। और जो जीव सृष्टि में विचरण करता है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, उसको दुख होता है। तो बड़ा सरल साधन है, हम ईश्वर सृष्टि में विचरण करें तो हमें किसी प्रकार कोई दुख नहीं होगा। फिर दूसरा, पहला उपाय ये बताया, अगर इसमें आप फेल हो जाते हो तो दूसरा उपाय बताया। दूसरा उपाय क्या बताया? आत्मा का कवच पहन लो तो जगत के तीर असर नहीं करेंगे। आत्मा का कवच पहन लो तो तुमको किसी प्रकार का कोई तीर असर नहीं करेगा, कोई तीर असर नहीं करेगा। क्यों? आपने इसका प्रमाण देखा है कि जब इंद्रजीत लक्ष्मण को जब तीर मारता है तो क्या दिखाते हैं? लक्ष्मण के चारों तरफ सुरक्षा चक्र बन जाता है और वो जो है वो नमन कर लौट जाता है अस्त्र शस्त्र। क्यों? क्योंकि जब आप आत्मा का कवच पहन लेते हो, आत्मा का कवच क्या है? मैं ब्रह्म हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। जब आप ब्रह्म का कवच पहन लिया तो ब्रह्म के ऊपर किसी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र उसको असर नहीं होता। तो हम आत्मा के कवच क्यों नहीं पहनते? बस फिर चाहना, हाय मेरा बेटा। जब मेरा बेटा मान लिया तो हम पिता हो गए और मेरा बेटा हो गया, तो उसको कुछ भी होगा तो दुख सुख होगा। लेकिन अगर आपने कवच पहन लिया आत्मा का, ब्रह्म का, तो क्या ब्रह्म का कोई बेटा होता है? तुम आए अकेले हो, जाओगे अकेले, लेकिन बीच में सारा बवाल आप पैदा कर लेते हो। फिर कितनी अच्छी बात बोली। दादा भगवान ने कहा कि कोई हॉस्पिटल जाता है
तो वो दिन याद करो जब वो ठीक ठाक होकर घर आएगा। अस्पताल जाता है तो आप डरते हो, ऐसा ना हो ये हो जाए। अरे नहीं, अस्पताल जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि 10 दिन में ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो। तो आप 10वां दिन याद करो कि 10 दिन जो है बस आने वाला है, हम तब छुट्टियों के घर चले आएंगे। आप ये रोज ये क्यों गिनते हो कि आज एक दिन हुआ? बोला दुख के दिन बड़े मुश्किल से बीतते हैं, समय बड़ी मुश्किल बीतता है, और सुख का दिन इतनी जल्दी बीत जाता है कि पता नहीं लगता। तो ऐसे में आप वो गिनो ही नहीं दुख के दिन, आप ये गिनो कि हमको इतनी छुट्टी मिलनी है। फिर इसके बाद कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, अपमान होता है तो याद करो कि कई बार कई अवसरों पर बहुत मान भी मिला है। दुनिया में तो कंपटीशन लगी पड़ी है। यहां पर भगवान ने क्या बोला, आपका जरा सा कहीं अपमान हुआ, आप दुखी हो गए, डिप्रेशन में आ गए, बीमार पड़ गए। अरे आप ये भी तो याद करो कि आपका अपमान एक बार हुआ है, लेकिन 100 बार आपको कितना मान मिला है। तो 100 बार मान मिला उसका कोई जिक्र नहीं। एक बार अपमान मिल गया तो भगवान को कोस रहे हो, भगवान मुझको ये दिन देखने पड़ रहे हैं, मेरा इतना अपमान हो रहा है, और 100 बार अपमान गया तो इसलिए बोला न मान में फूलो, जब मान में फूलोगे तो अपमान में पचकोगे। जीव फूलता है और पचकता है, जीव खुशी होता है, दुखी होता है। ब्रह्म न खुशी होता है न दुखी होता है, ब्रह्म हमेशा एक रस रहता है। तो अपने ऊपर आत्मा का कवच लगा लो, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। जब ऐसा मन में फील करोगे तो किसी प्रकार का कोई दुख आपको व्यापेगा नहीं। आगे भगवान ने बताया, खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्द नहीं। जीवन में एक बात आप याद रखना, गुरु जी ने कहा है, अपने को चाहे जैसे भी हो प्रसन्न चित्त रखो। यही बात बोली, खुशी से बेहतरीन कोई खुराक नहीं। अगर आप प्रसन्न चित्त हैं, खुश मिजाज हैं, तो आप कुछ भी खाओगे आपके शरीर को लगेगा और आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। और क्या बोला, चिंता जैसी कोई मर्द नहीं। और यदि आप चिंता कर रहे हो, किसी बात के लिए चिंतित हो, तो बोला चिंता जैसा कोई मर्द नहीं। क्यों? क्योंकि चिंता इतनी खतरनाक होती है कि चिंता जो है जिंदा व्यक्ति को जला करके राख कर देती है, और मुर्दा जो है वो जो है आपकी जो अग्नि है वो मुर्दे को जलाती है, मर व्यक्ति को जलाती है। लेकिन चिंता जो है वो जीवित व्यक्ति को जला देती है। तो चिंता जैसे कोई मर्द नहीं। अच्छा, कभी जब आपको किसी बात की कोई चिंता आ जाती है तो आप अपने मन में गुरु के विचार से उसको काटो। क्या? जैसे एज ए एग्जाम्पल, आपको चिंता आ जाती है, मेरी लड़की है, अभी मेरी लड़की की शादी होनी है और हमें करना हो गया, मर गए तो मेरी बिटिया क्या होगा। तो आप तुरंत याद इस बात को गुरु के ज्ञान से उसको दो सांत्वना कि जिनके माँ बाप नहीं है, क्या उनकी बेटी की शादी नहीं होती? कोई न कोई ये ऐसा गजब का वो है, कोई न कोई रिश्तेदार में ऐसा हमदर्द आ जाता है जो आपसे अच्छी बिटिया की शादी करता है, जिसके घर में भगवान प्रेरणा दे देता है, वो करता है। तो बोला हमारे रहते हुए भी
भी हो सकता है कि उतनी अच्छी हम न कर पाए। तो इसलिए बोला होनी हो के रहे, अनहोनी न हो। जो होना हो के रहेगा, तुम चिंता करते क्यों? और चिंता कैसे मिटेगी? उसका गुरु जवाब ऐसे दिया है, चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। क्या मतलब? चिंता तेरी तभी मिटेगी, चिंता कब मिटेगी? जब चिंतन में ले लोगे राम। मतलब राम ने क्या वचन बोला, कृष्ण ने क्या वचन बोला, जब आप ऐसा चिंतन करोगे राम और कृष्ण के वचन का, तो तुम्हारी सारी चिंता मिट जाएगी। फिर आगे बोला, ज्ञानी की मन इंद्रियां पूर्ण रूप से बस में हैं। जो भी बात या दृश्य तेरे आनंद और शांति में बाधा डालते हैं, उन्हें अपने भीतर नहीं ले जाओ। क्या भगवान बोल रहे हैं? ज्ञानी की मन इंद्रियां पूर्ण रूप से बस में हैं। वो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जिसके अंदर में अपने पूरे इंद्रियों में कंट्रोल हो, जिसके अंदर में पूर्ण कंट्रोल है, वो ज्ञानी है। और पूर्ण कंट्रोल सारी इंद्रियों पर कब होगा? पूर्ण कंट्रोल सारी इंद्रियों पर कब होगा? वो नित्य के ब्रह्म ज्ञान सुनने से होगा। कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। एकमात्र उपाय है कंट्रोल करने का। जब आप रोज ब्रह्म ज्ञान सुनोगे, तो आपकी सारी इंद्रियां वो आपके कंट्रोल में हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि गुरु यहाँ पर क्या करता है? वासना याम करा देता है। वासना याम करा देता है कि तुम किसी भी इंद्री का जो सुख लेते हो, तो वो सुख कितनी देर का है? 2 घड़ी का है। और 2 घड़ी के सुख के लिए तुम अपना परमानेंट आनंद वो खोने जा रहे हो। तो ऐसे में भगवान ने कहा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करो, बस आप नित्य ज्ञान सुनते जाओ। धीरे 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 आपके अंदर की सारी वासना क्षय होती जाएगी और एक दिन आप टोटल निर्वासना हो जाओगे, सिर्फ ज्ञान से। बाकी पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ कुछ भी कर लो, उससे आपकी वासना शांत नहीं होगी। फिर कितना अच्छा बोला भगवान ने, पतंग उड़ाते हैं, फिर बाद में डोर को चरखी पर लपेट कर रख देते हैं। ऐसे ही मन और इंद्रियों से कार्य लेकर फिर उसको समेट कर अंतर्मुक्ता में आ जाओ। ये इंद्रियां हैं, इनसे आप अपने कार्य सब लो। ये इंद्रियां हैं, इनसे कार्य लेते हुए जब कार्य ले लिया, इसको फिर क्या करो? दिन भर चरे नहीं। फिर जैसे चरखी में पतंग की सब डोरी लपेट करके उसको रख दी जाती है, पतंग उड़ाते हैं, आनंद मिलता है, लेकिन क्या होता है? कुछ समय बाद उसको पतंग को उसको लपेटते हैं चरखी में डोरी और उसको रख देती हैं। इसी तरीके से आप की जो इंद्रियां हैं, उनको आप इस्तेमाल करो वक्त की जरूरत, लेकिन फिर उसको आप चरखी में लपेट के करो। कैसे? बोला है, इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर, जो बाहर से तोड़कर अंदर से जोड़ लो। जो आपकी ये इंद्रियां बाहर मुखी हैं, अब इनको अंदर जब देखो, इससे क्या होगा? आपके अंदर में ताकत आएगी। बाहर मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो जैसे से आप अंदर झांकोगे, जैसे से अंदर आप अंदर जाओगे, वैसे वैसे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। फिर क्या बोला? पतंग उड़ाते हैं,
फिर बाद में डोर को चरखी पर लपेट कर रख देते हैं। ऐसे ही मन और इंद्रियों से कार्य लेकर फिर उसको समेटकर अंतर्मुक्ता में आ जाओ। न तो तुम ऐसा कार्य करो जो दूसरे को उद्वेग में लाए, और न तुम किसी के कर्म से उद्वेग में आ जाओ। कितनी बढ़िया गुरु ने युक्ति दी है। तुम कोई ऐसा कार्य नहीं करो कि तुम्हारे कार्य से कोई व्यक्ति उद्वेग में आ जाए, क्रोध में आ जाए। और इसी तरीके से तुम किसी के भी कार्य को देखो, उससे तुम उद्वेग में ना जाओ। क्यों? क्योंकि गलती उसने किया और तुम उद्वेग में आओ तो खून तुम्हारा जलेगा, नुकसान तुम्हारा होगा। इसलिए ये मन में विचार रखो, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों मैं उदास। अरे भाई, जो करेगा भोगेगा, तुम क्यों उदास हो रहे हो? तुम अपना खून क्यों जला रहे हो? फिर क्या बोला भगवान ने? शेरनी का दूध सोने के पात्र में रखा जाता है, ऐसे ही ज्ञान भी शुद्ध अंतःकरण में ही ठहरता है। पहले ज्ञान के पात्र बनो। बोला शेरनी का दूध कहाँ रखा जाता है? सोने के बर्तन में। शेरनी का दूध अगर किसी बर्तन में रखोगे तो वो जो है वो नहीं ठहरेगा, फट जाएगा बर्तन। शेरनी का दूध ठहरती है सिर्फ सोने के पात्र में। तो बोला इसी तरीके से ये ज्ञान भी शेरनी के दूध की तरह है। ज्ञान भी एकदम पवित्र पाक है, तो ये भी कहाँ ठहरता है? जाका हृदय शुद्ध है। जिसका हृदय शुद्ध होता है, पाक होता है, पवित्र होता है, उसी जगह पे ज्ञान ठहरता है, नहीं तो ये खराब हो जाता है। फिर आगे बोला, ज्ञान के पात्र बनो। ज्ञान के पात्र कब बनोगे? जब गुरु की आज्ञा में चलोगे तो ज्ञान के पात्र बनोगे। मनमानी करोगे, मनमानी चलोगे तो क्या गुरु पात्र बनोगे? ज्ञान के पात्र बनोगे? ज्ञान के पात्र जब आप बनोगे तभी आपके अंदर ज्ञान ठहरेगा, ज्ञान लगेगा। फिर आगे कहा, दुख का कारण है ना समझी। जहां भी रहते हो दूसरों को परेशान करते हो, फिर बोलते हो कि घर वाले हमको प्यार नहीं करते। कितनी अच्छी भगवान ने बात कही है। का दुख का कारण है ना समझी। जहां भी रहते हो दूसरों को परेशान करते हो। कैसे? अरे अब आपको टीवी का शौक है, अब आप टीवी रात को 1 बजे तक देख रहे हो खूब तेज आवाज करके, तो पूरा घर डिस्टर्ब नहीं होगा? सारे घर भर को परेशान तुम कर रहे हो और ऊपर कहते हो घर वाले हमको परेशान करते हैं। अरे किसी भी व्यक्ति को अपनी गलती नजर ही नहीं आती। आप जो है, आपको किसी चीज का शौक है तो आप अपने शौक के लिए किसी दूसरे को कष्ट क्यों देते हो? दादा भगवान के लिए बताया जाता है कि दादा भगवान रात को अगर वो पढ़ते थे तो क्या करते थे, वो अपनी टार्च या लैंप रखते थे पास में, उससे वो बत्ती जलाएंगे, सब लोग जग जाएंगे। तो इतना ध्यान रखो कि तुम्हारे किसी भी कर्म से किसी को तकलीफ न हो। और यहाँ क्या करते हो तुम? परेशान तुम करते हो हैं, और बोलते हो कि घर वाले हमको परेशान करते हैं। गांधी जी के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर कहीं मीटिंग में जा रहे थे। गांधी जी तैयार होकर के इंतजार कर रहे थे, तो काफी देर से बाहर रविन्द्रनाथ टैगोर आए। पूछा, भाई इतनी देर क्यों लगा दी? बोला, आप अहिंसा के पुजारी हो तो मैं आपसे भी बड़ा अहिंसक हूं।
कैसे हूँ? बोला मैं अच्छी तरह बाल कंघी कर रहा था, तैयार हो रहा था, ताकि मेरी शक्ल देखकर किसी को भी उद्वेग ना आए। आप जब घर से निकलते हो बाहर, आपके बाल बिखरी हैं, उल्टा सुल्टा कपड़ा पहने हो बेढंगे से, तो नेचुरल है, जो लोग भी आपको देखते हैं वो उनको दुख होता है, उनको जो है बुरा लगता है कि ये कैसे है ये। तो बोला तुम्हारा वेशभूषा, तुम्हारी रहन सहन भी किसी को उद्वेग में न लाए। तो यही बात बोली उन्होंने। विवेकानंद ने क्या बोला? बोला तुम अहिंसा के पुजारी बनते हो, हम तुमसे बड़े पुजारी हैं? हमारी वजह से किसी को उद्वेग आए, वो चीज उचित नहीं है। तो फिर आगे बोला मैं अच्छी तरह बाल कंघी कर रहा था, तैयार हो रहा था, ताकि मेरी शक्ल देखकर किसी को भी उद्वेग ना आवे। सत्संग केवल सुनने नहीं आओ, यह है ब्रह्म ज्ञान की क्लास। कक्षा में हर बच्चा उत्तीर्ण होने के संकल्प से ही आता है। यहाँ पर भी हर क्षण परीक्षा होती है, तुम पास होकर दिखाओ। यहाँ कौन सी परीक्षा होती है? क्लासेस में जो दुनियावी विद्या आप पढ़ते हो, तो दुनियावी विद्या की क्लास चलती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान में क्लास कौन सी है? और आप फेल पास कब होते हो? ब्रह्म ज्ञान की क्लास में क्या है, आपको ऊपर जीवन में दुख सुख आएगा, मान अपना होगा, लाभ हानि होगी, मतलब किसी भी विपरीत परिस्थिति कितनी बड़ी कैसी हो, उसमें आप अपने स्वरूप में टिके हो, ये परीक्षा है। कैसी भी कोई विपरीत परिस्थिति आए, उस विपरीत परिस्थिति में अगर आप अपने स्वरूप में टिके हो, आप शांत चित हो, तो आप पास हो। और अगर आप उस समय विचलित हो जाते हो विपरीत परिस्थिति आने पर, तो आप फेल हो। आप चेक कर लो, आप पास होते हो कि फेल होते हो। यहाँ पर दुनियावी विद्या नहीं ली आती, यहाँ पर ली आती है जब जीवन में कष्ट आता है, जीवन में कठिन बाधाएं आती हैं, उस समय आप अपने स्वरूप में हो। फिर आगे बोला सत्संग केवल सुनने नहीं आओ, यह है ब्रह्म ज्ञान की क्लास। कक्षा में हर बच्चा उत्तीर्ण होने के संकल्प से ही आता है। यहाँ पर भी हर क्षण परीक्षा होती है, तुम पास होकर दिखाओ। हर क्षण परीक्षा क्या होती है? आपको कहीं अपमान हो जाएगा, कहीं आपकी हानि हो जाएगी, कहीं आपका कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं मौत हो जाएगी। तो कैसी भी कोई परीक्षा आए, उस परीक्षा में आप सफल लोग दिखाओ, उस परीक्षा में आप उद्वेग में नहीं आओ, दुखी नहीं हो। आप जैसे शांत हो वैसे शांत रहो, दुख की घड़ी में भी, तो आप परीक्षा में पास हो। फिर आगे बोला लड़की की शादी हो जाती है तो उसका चलना उठना बैठना सब दिखा जाता है। तुम गुरु के पास आते हैं तो नियम तो सीखो, कायदे में ही फायदा है। क्या सिद्धांत है? बोला जब लड़की की शादी होती है तो उसकी सब चीज देखी जाती है कि लड़की कैसे चलती है, उठती है, बैठती है, खाना बनाती है, उसको हर कोई वाच करता है। तो जैसे लड़की की शादी होने पर हर कोई लड़की को वाच करता है, पहले वाच नहीं करता जब तक शादी नहीं होती। तो इसका सिद्धांत क्या? इसी तरीके से जब तुम गुरु की शरण आते हो, सत्संग आने लगते हो, तो तुमको हर कोई चेक करता है कि कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे चलते हैं। तब हर कोई आपको चेक करता है। सत्संग जब तक आप नहीं आए थे, गुरु की शरण नहीं आए थे, तो आप चाहे कुछ भी कर रहे थे, कोई आपको चेक नहीं कर रहा था। जैसे लड़की जब तक कुंवारी रहती है, कोई चेकिंग नहीं होती कैसा चल रही है, जवाब दे रही है, लेकिन शादी के बाद हर कोई चेक करता है। इसी तरीके से गुरु की शरण आने पर, सत्संग आने पर तुमको
हजार पावर से हर आदमी जांचता है कि ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। तो ऐसे में आप देखो कि आपकी रहनी ठीक है, ये चीज आप देखो, चेक करो, तब जा करके आपको जो है, आपको क्या होगा, तब आपका मन शांत होगा। ठीक है। यहाँ पर आज आपके हम चाहेंगे कि एक हमारे प्रिय मालवी जी, मिनी मालविया के हस्बैंड, आज उनका भी देहांत हो गया शाम को। तो वो अपने सत्संग में बड़े प्रेमी थे। मिनी मालविया जी रोज सत्संग रोज देती हैं, और अभी 17 दिन चारों धाम के लिए हम लोग गए थे। तो मिनी मालविया भी गई थी, उनके हस्बैंड भी गए थे, और बहुत ही हंसमुख नेचर के, बहुत ही अच्छे स्वभाव हैं, बड़े मिलनसार, और हर कार्य में सहयोग देना, बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग रखना। लेकिन ये जो काल का बुलावा आता है, यहाँ पर किसी की नहीं चल पाती, और हर कोई इससे बंधा है। बोला नहीं, ये प्रकृति का नियम है कि जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। तो हर एक को जाना एक दिन है, लेकिन जब कोई इतना प्यारा, इतना अच्छा, इतना उदारचित व्यक्ति, इतना भला, जो सबकी भलाई करने में हमेशा लगा रहा हो, है, सबकी सहायता करने में हमेशा लगा हो, ऐसे व्यक्ति जाता है, तो वो हर एक के दिलों में अपनी छाप छोड़ जाता है। और सत्यता क्या है, वो जाता नहीं है, वो सबके प्यारों के दिलों में समा जाता है। तो ऐसे में हम गुरु जी की तरफ से, अपनी तरफ से, सारे सत्संग प्रेमियों की तरफ से ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मालवी जी के घर के सभी सदस्यों को इस दुख की घड़ी में उनको सहन शक्ति दे, और वो अपने इस दुख को सह करके अपने सत्संग में उसी तरीके से लग जाएं जैसे पहले लगे थे। हम इस सिलसिले में आज जो लोग हम लोगों के साथ में चारों धाम गए थे, उन लोगों से ही बात करेंगे, और हम चाहेंगे कि वो मालवी जी के लिए भी अपने विचार बताएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है। हाँ महेश भैया, उधर से निकालो पीछे से। हाँ महेश भैया, हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ क्या बता रहे महेश भैया? बहुत सही बात है गुरु जी की। जीवन में इस घड़ी में जैसे आपका साथी है कि जो सबको हौसला और उत्साह दिए हुआ है, नहीं तो इसकी दुख की घड़ी में सच बात है कि कोई संभल नहीं सकता। ये आपका जैसे आपने बताया ना कि सच बात है, मालवी अंकल का इतना सबका प्यार स्नेह था कि सच बात है, दुख की घड़ी में भगवान सबको हिम्मत और शक्ति दे। और सभी प्रेमियों से प्रार्थना भी है कि उनके लिए 2 मिनट जो है मौन रखते हैं। ये बात बहुत अच्छी है। हाँ हाँ संजय भैया, संजय भैया, हाँ हरिओम। संजय भैया क्या बता रहे हैं, क्या सुना?
में बहुत अच्छे से विख्यात करके हम लोग को बताया है। बहुत अच्छी बात ठीक करी। बाकी आपने बताया कि सत्संग में जो है नित्य का अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर नित्य के अभ्यास के मार्ग में ग्रोथ नहीं हो सकता, ये बहुत जरूरी हम्म, है। बहुत अच्छी लगी। हाँ, क्या बोलनी सुशीला जी? हरिओम गुरुजी। हरिओम। बहुत बहुत अच्छा लगा कि सच बात है जो अच्छी मतलब कि शादी से पहले लड़की क्या रहता है, उसकी स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, वो कोई इतना ध्यान नहीं देते हैं। जब लड़की ससुराल बसने लगती है तब उनके ऊपर निगाह जाता है, उनकी कमी दिखने लगता है, अच्छा है तो अच्छाई दिखने लगते हैं, फिर प्रशंसा होने लगती है। अगर कमी होती है हकीकत में उसकी निंदा होने लगती है। शादी से पहले नहीं, उसी तरीका सत्संग में हम लोग जब तक नहीं आए किसी की निगाह में नहीं थे। जब सत्संग में आ जाते हैं हर कोई की निगाह में रहते हैं। हमारा उठना बैठना बोलना चलना हर चीज मतलब कि हर कोई के शक में आता है कि ये चीज रियलाइज भी करते हैं कि मतलब ये चीज अपने आप में भी अपने आप गुरु के ज्ञान में ये होने भी लगता है। हम क्या करें जो कोई उंगली ना उठाए, कैसे चले कैसे बोले, मतलब ज्ञान सुनते ही ये अंदर आने लगता है। और अच्छी बात बहुत ये लगा कि मतलब कि जो आज अंकल जी साथ शरीर शांत हो गया, सही बात है। चारों धाम गए थे हम लोग, बहुत हंसमुखिया थे, इतना फोटो खिंचाने के शौक थी उतना, मतलब कहीं पे खड़े हो जाते थे, कैमरा लेकर के फोटो खींचते थे, हमेशा हंसते रहते थे। अब कहते थे कि अब की बार अगर कहीं होगा प्लानिंग तो हम लोग छूटेंगे नहीं, फिर आएंगे। और सबसे अच्छी लगी मतलब जब हम खो गए थे तब उसके बाद मुझे इतना ध्यान देने लगे, इतना ध्यान देने लगे कि जहाँ से शीला कहाँ हो तुम, मेरे साथ चलो। आंटी जी भी पकड़ लेते थे। एक दिन हम लोग होटल में बैठ के मतलब कि आप लोग सब लोग आगे पीछे हो गए, हम अंकल जी आंटी जी बेटा ये हम लोग साथ हो गए। समझ लीजिए होटल में जबरदस्ती खाना खिलाए थे। अंकल जी पैसा दे रहे हैं नहीं देने दिए। मतलब इतना स्वाभाविक, इतना मतलब उस विचार के थे, इतना उम्र में रहते हुए जैसे हम लोग में हिल मिल गए थे। ऐसा लगता नहीं था कि हम इतने के वो उतने था, एकदम जैसे दोस्त जैसे बन गए थे। बहुत अच्छा लगा उनके साथ मिलते। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, चित्रा जी। हाँ गुरुजी। हाँ, चित्रा जी क्या बता रही हैं, क्या सुना? सबसे अच्छा लगा गुरुजी कि जो आप बता रहे थे कि जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है, इसी तरह हम भी जब ब्रह्म ज्ञान लेंगे, जाका हृदय सत्य है उसी में ज्ञान भी टिकता है। और गुरुजी अंकल जी की तो बहुत सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे क्या हो बस बता रहे हैं गुरुजी। बड़ा अच्छा साथ था हम लोगों को जो है 17 दिन टूर पे गए थे चारों धाम में, बहुत ही उनके साथ अच्छा था, बड़ा सहयोग था उनका पूरे टूर में। हाँ, आज शाम को ही उनका जो है शरीर शांत हुआ। तबीयत खराब है गुरुजी। हाँ, यही करुणा से हुआ था। यही आपके जो है सांस रुक गई थी, आपके कमी हो गई ऑक्सीजन की। हाँ, सुनैना जी। हाँ भैया। हाँ, हरिओम। क्या बता रही हैं? हरिओम हरिओम भैया। गुरु की महिमा का तो पहले ही क्या, और ये जो बताया ना कि टैगोर वाला जो आप बताए, उन्होंने कहा कि कोई हमें देख के भी दुखी ना हो, अरे इनको क्या है तबीयत कैसी। और गांधी जी तो अपना मुंडन ही कराए रहते थे, लेकिन उनके बाल बड़े बड़े थे। तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि कैसे दोनों लोगों का साथ था। और हम लोगों के लिए आज देखिए उनके एक शब्द से आज हम लोग सीख रहे हैं, इसको महापुरुष जैसे गुरु जी की गीता में उनका नाम आया। तो आप कहें तो ये घटना जो हुई है दीदी के साथ, तो अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि आवागमन का जो है ना कि आवागमन का चक्र जो दुनिया में चल रहा, यहाँ किसी जो नहीं चलता। हाँ, यहाँ जितनी चाबी भरी राम उतना चले। हाँ, राकेश भैया। का इस चक्र में हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, राकेश भैया। और जो लोग हम गए हैं उनको मिलाओ। प्रणाम। हाँ राकेश भैया, क्या बता रहे हैं? आज थोड़ा देर से बैठे, अभी बैठे थे
अच्छा, भजन सुना दिए फिर। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए, ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, हमको ये जीवन मिला है प्रभु पाने के लिए ही, हमको ये जीवन मिला है प्रभु पाने के लिए ही, उसने प्रभु ये फोटो को मालूम नहीं पाया, अभी भजन के बाद में डालना तो लोगों को कह देंगे। खुदी गवाई, उसने प्रभु को पाया, जिसने खुदी गवाई, प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए, प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, जिस चीज को चाह नहीं है टूटे पदार्थों की, जिस चीज को चाह नहीं है टूटे पदार्थों की, उसका जो मन प्रभु के रस में बीतता है, उसका जो मन प्रभु के रस में बीतता है, प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए, प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, प्रभु पाने के लिए तो पहले प्रेम यही फोटो लगे रहने में बहुत अच्छी फोटो है। प्रभु पाने के लिए तो पहले प्रेम है जरूरी, या तू प्रभु का बन जा, या प्रभु को अपना बना दे, या तू प्रभु का बन जा, या प्रभु को अपना बना दे, प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, ऐसी लगन
लगे जो फिर होश भी ना आए, लगते लगन में दिन रात बीत जाए। बहुत सुंदर प्रकार राखे दिए, बहुत अच्छे। हाँ, राम नरेश चौरसिया जी, बनारस। हाँ, हरिओम। क्या बोले चौरसिया जी, क्या बता रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, मंगल भैया। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ मंगल भैया, क्या बता रहे हैं? आपकी एक बात ये अच्छी लगी कि एक बार अपमान मिलता है तो भगवान को बहुत पूछते हैं, और जो 10 बार मान मिला उसके लिए भगवान का शुक्राना नहीं करते। इसलिए हर हाल में भगवान का शुक्राना कर रहे, चाहे मानो चाहे खान। अब दूसरी बात, मालवी जी की जो बात आपने बतलाई है, तो मालवी जी तो बस में हमारे सीट के बगल में बैठे थे। अच्छा। आज भी वो लग रहा है कि बिल्कुल हंसमुख सामने दिख रहे हैं। अच्छा। ऐसा नहीं, मतलब बिल्कुल हंसमुख थे। हाँ। और मंगल भैया करके जो है कहीं घूमने साथ नहीं रहते थे। तो आज यही है कि आज उनके यहाँ कष्ट आया है, तो गुरु जी से यही प्रार्थना है कि उनके परिवार वालों को कष्ट सहने की क्षमता दें। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ श्याम भैया। नमन मुरारी भैया। हाँ श्याम भैया, क्या बता रहे हैं? सबसे पहले तो मालवीय जी को जो है हम सत प्रणाम करते हैं। बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत सीधे, इतने अच्छे हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति हैं। ईश्वर से प्रार्थना है, गुरु जी से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। सब नमन। और आज अभी जो एक वाणी में आपने बताई, जो गीता का अध्याय पढ़ रहे थे, कि एक बार गांधी जी जो है कहीं निकल के जा रहे थे, उनके साथ में जो है विनोबा भावे थे। विनोबा भावे को आने में देर लगी, तो काफी देर इंतजार करने के बाद जब वो आए तो गांधी जी ने पूछा, भैया आप इतनी देर क्यों, कहाँ थे, क्या कर रहे थे? बोले, देखिए आप अहिंसा के पुजारी हैं, तो हम भी आपसे बड़े अहिंसा के पुजारी हैं। कैसे भैया? देखो हम अपने आप को संवार रहे थे, बाहर जा रहे थे, कंघी कर रहे थे, अपने आप को ठीक लग रहे थे। जिससे आपके साथ चले तो कोई देखकर ये भाव न बनाए कि ये कैसे हैं, हिंसात्मक भाव ना आए। हमने भी जो है इधर 10 करीब 15-20 दिन से सेव नहीं किया था, बड़ा अजीब सा हमको लग रहा था। आज इत्तेफाक है हमने सेव किया और आज ये वाणी भी आई, तो मन में ये संकल्प आया कि नहीं, वास्तव में जो है हमको अहिंसा का जो है हिसाब से चलना चाहिए, नहीं तो हिंसात्मक लगेंगे। हाँ, तो बहुत अगर आपकी इजाजत हो तो आज मालवीय जी के श्रद्धास्पद में एक छोटा सा भजन बोल दे। सुनाइए आज उनके सुनाइए। लिए। हाँ सुनाइए। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। बिता दो हंस के तुम इसको, बितानी ये माया है। बिता दो हंस के तुम इसको, बितानी ये माया है। भरोसा
पर तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। जो सुख आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो सह लेना। जो सुख आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो सह लेना। न कहना कुछ भी तुम जग से, तुम ईश्वर से ही कह लेना। न कहना कुछ भी तुम जग से, तुम ईश्वर से ही कह लेना। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी ये था कभी वो था, जरा कुछ सोच तो बंदे। कभी ये था कभी वो था, जरा कुछ सोच तो बंदे। झुका कर शीश तू कह दे, प्रभु बंदे, प्रभु बंदे। झुका कर शीश तू कह दे, प्रभु बंदे, प्रभु बंदे। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। हरिओम। हरिओम। अभी अब 2 मिनट के लिए जो है मालवीय जी के लिए श्रद्धांजलि हम लोग जो है मौन रखेंगे। मौन रख करके उनके परिवार वालों को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले। 2 मिनट के लिए हम सब लोग मौन रखेंगे तो ओम जाप करेंगे। मालवीय यही दे माता। ये मालवीय जी की फोटो है। उनकी फोटो हम लोग साथ जो गए थे घूमने, हम लोग साथ में चारों धाम, तब की फोटो है ये। तो हम सब लोग ने प्रार्थना किया है भगवान से इनके परिवार के सदस्यों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। चलिए हम लोग जो है समय हो रहा है, ओम का जाप करें और कल सुबह 8 बजे फिर जो है हम लोग 8 बजे जो है सत्संग में कल सुबह मिलेंगे। और सत्संग 8 बजे और फिर उसके बाद में ब्रेक के बाद में 40 मिनट बाद योगा का कार्यक्रम होगा। सुबह पहले सत्संग 8 बजे होता है 8 से 8:40 तक, और फिर 8:40 से योगा होता है। दोनों कार्यक्रम होता है। तो 8 बजे कल मिलेंगे। इस बीच हम लोग अभी ओम का जाप करते हैं।
सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। कल सुबह 8 बजे होगी ऑनलाइन भेंट होगी फिर सबसे, तब जो है ज्ञान चर्चा होगी। हरिओम।